प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। आज तारीख है 7 जून 2022, शाम के 7 बजे। साथ में है चंदन गुप्ता। एक पेशेंट है हमारे बहुत साल पुराने। इनका हमने एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की थी 2003 में। उसके बाद 2005 में एक स्टेंट और लगाया था, तो 3 स्टेंट लग चुके हैं इनको। और अभी रिसेंटली इनको एंजाइना शुरू होता है। इनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, वेट ज़्यादा है। तो मैंने चेक एंजियोग्राफी करी और चेक एंजियोग्राफी में हमने दिखाया कि सारे स्टेंट इनके काम कर रहे हैं, कारगर हैं पूरी तरीके से। 19 साल हो चुके हैं, 17, 2, 21, 22, इनफैक्ट 2003 से 2020 तक। देखिए ये लेडी में स्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। ये सर्कमफ्लेक्स में कैल्सिफाइड लीजन है, एक छोटी सी ब्रांच में ब्लॉकेज है 80%, उसमें स्टेंट की जरूरत नहीं है। बड़ी बात है। एक बात आना चाहता हूँ, स्टेंट तो ठीक है, लेकिन अगर किसी नस में ब्रांच में ब्लॉकेज चाहे 90% हो, लेकिन अगर छोटी ब्रांच है तो उसमें स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग लगाते होंगे या नहीं लगाते, लेकिन टीचिंग है। एलईडी की 2 स्टेंट है, रुको। इसमें बीच में एक जगह 40 से 50%, 60% ब्लॉकेज है। अब इनको क्या है कि इनको एंजाइना होता है, विच इज़ अबाउट, इनको सॉर्बिट्रेट गोली खानी पड़ती है। तेज चलते हैं तब भारी होता है। तो ऐसी कंडीशन में एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। तो हमने एंजियोग्राफी की जांच की। देखिए तो लेफ्ट वाली दिखा दी, राइट वाली दिखाइए। राइट वाली नस में जो स्टेंट लगा था वो भी बिल्कुल कामयाब है। 18 साल, 19 साल, ये देखिए इतना लंबा स्टेंट लगा था और बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि स्टेंट टेम्पररी होते हैं, बाईपास परमानेंट होती है, उनके लिए सीख है कि स्टेंट परमानेंट होते हैं। अगर 6 महीने के अंदर ब्लॉकेज फिर से नहीं आया तो फिर जिंदगी भर नहीं आएगा। सुनना शर्मा जी। अब लेकिन वो जो ब्लॉकेज बीच में है करीब 50%, उसको हमने चेक करने के लिए एक नई तकनीक आई है, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व। तो फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व में क्या करते हैं कि एक तार डालते हैं और उस तार से इस ब्लॉक के बाहर उसके पहले का प्रेशर देखते हैं। जहाँ ब्लॉकेज है उसके पहले कितना प्रेशर है और उसके बाहर कितना प्रेशर नापते हैं। प्रेशर, ब्लॉकेज परसेंटेज नहीं नापते हैं, यहाँ प्रेशर नापते हैं और उस प्रेशर का ग्रेडियंट देखते हैं। नॉर्मली अगर किसी का ग्रेडियंट 0.75 आ जाता है, दिखाओ यहाँ दिखाओ, लेस देन 0.75 आता है तो इसका मतलब स्टेंटिंग करनी है। इनका हमने ग्रेडियंट नापा। देखिए ये जो 2 रंग है, एक रंग है नारंगी, दूसरा है येलो। और उसमें जो एक आगे का है प्रेशर, यानी कि ब्लॉकेज के आगे का, और एक है पीछे का। तो दोनों को नापने, प्रेशर नापना। देखिए प्रेशर ये PA एंड PD, ये प्रेशर डिफरेंस आया और जो FFR आया 0.91। तो जो हमने पहले बताया कि 0.75 के आसपास होता है या उससे कम होता है, इसका मतलब है स्टेंट लगाना चाहिए। ये हमने क्यों किया? इसलिए किया कि हमको लग रहा था कि इसमें स्टेंट की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको एंजाइना भी हो रहा है साथ साथ। तो एक डॉक्यूमेंट करना चाह रहे थे कि ये ब्लॉकेज जो 50 से 60% है, कुछ लोग 40%, कुछ लोग 50%, क्योंकि एक्सेंट्रिक होता है ब्लॉकेज, तो उसको हमको सही में क्या ये एंजाइना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हमने ये FFR किया। अब ये PA डिस्टल ये है, प्रॉक्सिमल ये है। तो डिस्टल में 105 है और प्रॉक्सिमल 115 है और इसका परसेंटेज है 0.91। अगर ये कई बार देखते हैं कि जो आंखों से लगता है कि 50% है, 60% है, और कई बार ये 0.75 से नीचे निकल आता है, ऐसी कंडीशन में स्टेंट लगाते हैं। इनका 0.9 आया है, इसका मतलब स्टेंट की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी सीख है। ये सेकंड हमने टेस्ट किया, एंजियोग्राफी के बाद FFR किया, और दोनों का फाइनल डिसीजन ये है कि इनको स्टेंट की ज़रूरत नहीं है। एक जगह ब्लॉकेज है, छोटी सी ब्रांच है तो 90%, लेकिन छोटी सी ब्रांच है, वहाँ पे एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह साइंटिफिक काम करते हुए हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इनको एंजियोप्लास्टी और स्टेंट की ज़रूरत नहीं है। इनके तीनों स्टेंट जो 2003 में लगे थे और एक 2005 में लगा था, यानी कि करीब 19 साल हो गए, एक को 17 साल हो गए, बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं। स्टेंट इज़ परमानेंट वाइल बाईपास सर्जरी इज़ टेम्पररी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इट्स ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। लेकिन बाईपास में फिर से एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्टेंट लगे 6 महीना गिर गया तो उसके बाद स्टेंट में ब्लॉकेज नहीं आता, अनलेस पेशेंट दवाई बंद कर दे। दवाइयाँ रेगुलर खाते रहना चाहिए। तो नए ब्लॉकेज और आ सकते हैं। वो नया ब्लॉकेज था, उसको चेक किया हमने,
उसमें स्टेंट की जरूरत नहीं है, FFR करके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर योगिता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली on 7th of June along with Mr. Chandan Gupta, who is a very nice, handsome gentleman, and the other team members in Apollo Hospital Delhi on 7th June. Thank you very much for watching this video. Stents are permanent. FFR is important to finalize whether stenting is required in borderline blockages. Borderline मतलब 70% से नीचे. Thank you.